ये रोमांटिक स्टोरी एक जलपरी और उसके बचपन के दोस्त की है जो एक दफा मर जाने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं। इसीलिए पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स इकट्ठे दिखाए जाएंगे। सीन के शुरू में पास्ट की एक स्टोरी दिखाई जाती है जब एक लड़के डैम को एक टाउन में मरमेड यानी कि जलपरी दिखाने के लिए बुलाया जाता है, जिसे टाउन के एक आदमी यांग ने पकड़कर कैद किया हुआ था। मरमेड को इस तरह कैद देखकर डैम को बहुत दुख होता है। वो यांग को ब्लैकमेल करता है और मरमेड को आजाद करवा लेता है और फिर पानी में छोड़ देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में एक लड़के जॉन पर शिफ्ट होता है जो अपने दो फ्रेंड्स नैम और टिम के साथ मिलकर चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। जॉन की खूबी ये थी कि वो किसी भी इंसान को देखकर उसकी नेचर का अंदाजा लगा लेता था। वो तीनों बड़ी चालाकी से कंपनी की एक औरत को लूटते हैं और आधे आधे पैसे लेकर अलग हो जाते हैं। जॉन पैसे लेकर सैर के लिए एक आइलैंड पर चला जाता है। तभी हमें पास्ट वाली मरमेड की हमशक्ल दिखाई जाती है जो समंदर में तूफान की वजह से किनारे पर आ गई थी। लेकिन जब वो खुद को तेल की बजाय टांगों के साथ देखती है तो वो जमीन पर घूमने का फैसला करती है। जॉन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी वहाँ मरमेड आ जाती है और उसकी शर्ट पहन लेती है। जॉन को लगता है कि वो कोई चोर है। वो उसके हाथ बांधकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जॉन उसके हाथों की तस्वीर भी लेता है जिसमें उसे एक खूबसूरत ब्रेसलेट नजर आता है। वो अपनी फ्रेंड से पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये ब्रेसलेट तो 400 साल पुराना है। वो पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर को बेवकूफ बनाता है और मरमेड को शॉपिंग के लिए मॉल ले जाता है। मरमेड को ना तो बोलना आता था और ना ही किसी चीज की समझ आ रही थी, इसीलिए वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। कपड़ों और जूतों की शॉपिंग करवाते हुए जॉन उससे ब्रेसलेट ले लेता है और मरमेड को पता भी नहीं चलता। उसे तो बस ब्रेसलेट ही चाहिए था। फिर वो उसे मॉल में छोड़कर चला जाता है और मरमेड मॉल बंद होने के बाद बाहर रोड पर खड़ी बारिश में जॉन का इंतजार करती रहती है। रास्ते में जॉन को मरमेड का एहसास होता है तो वो वापस आकर उसे भी अपने साथ ले जाता है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डैम मरमेड से मिलता है तो उसे बोलता देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो डैम को एक लड़के और मरमेड की स्टोरी सुनाती है, लेकिन अफसुर्दा हो जाती है। लेकिन स्टोरी का एंड क्या हुआ ये नहीं बताती। अब प्रेजेंट के सीन में जॉन मरमेड को लेकर एक होटल में जाता है, लेकिन वो वहाँ भी अजीब हरकतें कर रही होती है। वो जॉन को लैपटॉप चलाते हुए देखती है तो उससे लैपटॉप लेकर एक के बाद एक मूवी देखने लगती है। जॉन जब सुबह उठता है तो मरमेड अभी भी मूवी सी देख रही होती है। तभी जॉन का फ्रेंड उसे फोन पर बताता है कि कंपनी को उसकी चोरी का पता चल गया है और अब वो उसे पकड़ने आ रहे हैं। जॉन और मरमेड कंपनी के भेजे गए गनमैन को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन के पास अब पैसे भी खत्म हो गए थे तो वो सब फ्रेंड्स मिलकर चर्च में गाना गाते हैं और मरमेड अब बातें भी करने लगती है, यानी कि मूवीज को देखकर उसने बोलना भी सीख लिया था। मरमेड जब रात को सो जाती है तो जॉन चोरी किया हुआ ब्रेसलेट वापस उसके हाथ में डाल देता है। वो अपनी इस हरकत पर खुद भी बहुत हैरान होता है क्योंकि चोरी की हुई चीज उसने कभी वापस नहीं की थी। फिर वो मरमेड को लेकर सिटी के एक टावर के पास जाता है और उसे अपने बचपन के बारे में बताता है। वो कहता है मेरी मदर मुझे आखिरी दफा यहाँ मिली थी और फिर वो मुझे छोड़कर चली गयी। वो कहता है कि उसे यकीन है वो अपनी मदर से दोबारा यही मिलेगा। अब मरमेड भी कुछ बता रही होती है, लेकिन वहाँ गनमैन आ जाते हैं। मरमेड अब जॉन को लेकर समंदर में कूद जाती है और मरमेड बनते ही जॉन को किस कर देती है। जॉन को अब समझ में आता है कि ये लड़की इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही थी। फिर पास्ट के सीन में जब डैम दोबारा मरमेड से मिलता है तो वो अपना नाम शिवा बताती है और उसे 20 साल पहले की स्टोरी सुनाती है कि उसने एक लड़के को समंदर में डूबने से बचाया था और फिर उसकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। लड़का शिवा से शादी करना चाहता था लेकिन वो इनकार कर देती है क्योंकि वो जमीन पर नहीं रह सकती थी। फिर लड़का जब समंदर पर आता है तो शिवा उसे किस करती है, जिसकी वजह से लड़के के जहन से मरमेड की सारी यादें खत्म हो जाती हैं। यानी वो लड़का भूल जाता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई जलपरी भी आई थी। ये सब सुनने के बाद डैम बहुत हैरान होता है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डैम ही था और शिवा 20 साल के बाद दोबारा उसके पास वापस आ गई थी। अब प्रेजेंट में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। मरमेड ने जॉन की सारी यादें मिटा दी थी। जब जॉन की आंख खुली तो वो साहिल पर था और उसके हाथ में मरमेड का ब्रेसलेट भी था। जॉन को याद था कि वो जान बचाने के लिए समंदर में कूद गया था, लेकिन उसके साथ कौन था इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। जॉन वापस अपने घर चला जाता है जहां उसके साथ उसके दो दोस्त भी रहते हैं, लेकिन मरमेड अब दोबारा जॉन से मिलना चाहती थी। वो उसके शहर जाने का फैसला करती है। अब 3 महीने बाद जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी अलमारी से रास्ता निकालकर एक और खुफिया घर बना चुका था।
जहाँ हर तरह की कार्स और ड्रेसेस मौजूद थीं। जॉन पायलट के कपड़े पहनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ मरमेड भी 3 महीने बाद समंदर से निकलकर जॉन के शहर की तरफ आ गई थी, लेकिन अब वो कंफ्यूज थी कि जॉन को कैसे ढूंढे। वो एक बस में बैठती है और एक बिल्डिंग के एक्वेरियम में चली जाती है। वो वहाँ पानी के टैंक में जाती है और सारे फिश को खाना शुरू कर देती है। इस जगह लड़कियाँ मरमेड बनकर शो दिखाया करती थीं, इसीलिए सब मरमेड को देखकर नॉर्मल बिहेव करते हैं। वहीं जॉन टैंक के पास से गुजरता है और मरमेड को एक नजर देखकर आगे चला जाता है। मरमेड फौरन टैंक से बाहर निकलती है और जॉन को ढूंढने लगती है। फिर जॉन का फ्रेंड उसे एक तस्वीर दिखाता है कि जब जॉन और मरमेड चर्च में गए थे। जॉन हैरान रह जाता है क्योंकि उसने टैंक में अभी अभी ये लड़की देखी थी। अब पास्ट के सीन में लोग शिवा के साथ डैम को भी मारने का प्लान बनाते हैं और एक दिन जब शिवा डैम से मिलने जमीन पर आती है तो यांग की आग ने उस पर हमला कर देते हैं। तभी डैम वहाँ आकर उसे बचाता है। प्रेजेंट में जॉन मरमेड को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो उससे अपनी और उसकी तस्वीर के बारे में पूछता है, लेकिन मरमेड कुछ नहीं बताती और उसके साथ उसके घर चली जाती है। जॉन मरमेड का नाम शिम रख देता है। मरमेड जॉन के साथ रहने लगी तो उसे भी कुछ कुछ याद आने लगा, लेकिन वो अभी भी मरमेड को अपनी यादों में नहीं देख पाता था। यहाँ हमें जॉन की मदर दिखाई जाती है, जो डिवोर्स के बाद एक अमीर औरत के पास काम करती हैं। जॉन के फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और अब जॉन की स्टेप मदर उसे मरवाना चाहती हैं ताकि जॉन के फादर की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिल सके। वो जॉन को पकड़ने के लिए एक आदमी जैंग को भेज देती है। अब पास्ट के सीन में डैम शिवा को बचाकर अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद वो उसे अपने ख्वाबों के बारे में बताता है कि वो दोनों उसे एक अजीब सी दुनिया में नजर आते हैं, यानी कि डैम को अपने अगले जन्म के विजन्स नजर आते थे। अब प्रेजेंट में जो जॉन है वो असल में डैम है और शिम ही शिवा है। जैंग जॉन को पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो वापस जाकर उसके स्टेप मदर को उसका एड्रेस दे देता है। जॉन शिम की हरकतों से तंग आकर उसे एक मोबाइल देता है और वहाँ से जाने का कहता है। शिम जॉन से वादा करती है कि जब बर्फबारी होगी तो वो उसे मिलने के लिए टावर पर आएगा। जॉन ने शिम के मोबाइल पर ट्रैकर लगाया होता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। बाद में शिम और जॉन सड़क पर मिलते हैं जहां शिम पेपर बेच रही थी, लेकिन फिर भी जॉन उसे साथ लेकर नहीं जाता। उसी रात बर्फबारी शुरू हो जाती है। जॉन ट्रैकर पर देखता है कि शिम टावर पर जा रही है। वो भी टावर के पास पहुंच जाता है, लेकिन शिम जॉन के स्टेप ब्रदर चीमो की कार के साथ टकराती है और बेहोश हो जाती है। जॉन का स्टेप ब्रदर जॉन का पीछा करते हुए टावर की तरफ जा रहा था। अब पास्ट के सीन में यांग के आदमी शिवा को डैम के घर से उठाकर किसी गार में ले जाते हैं। डैम को जब शिवा की किडनैपिंग का पता चलता है तो वो पूरे टाउन में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, जबकि वो गार में सर्दी की वजह से कांप रही होती है। जॉन का स्टेप ब्रदर शिम को हॉस्पिटल ले जाता है। जॉन उसे ट्रैक करते करते हॉस्पिटल पहुँच जाता है। कुछ दिनों बाद शिम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर जॉन को एहसास होता है कि वो तो शिम से प्यार करने लगा है। वो उसे घुमाने के लिए आइलैंड सिटी ले जाता है, जहाँ एक पहाड़ पर चढ़ते हुए जॉन शिम को अपने विजन्स के बारे में बताता है, यानी उसे सब याद आ चुका था। अब वो ये जानना चाहता था कि शिम के साथ उसका क्या कनेक्शन है।